सलमा इजराइल मुर्दाबाद करते करते थक गई थी, इसलिए अब मैदान में अपने मियाँ को भेज दिया। अब इससे इजराइल को भी फायदा हो गया है कि वो बगैर भेदभाव के बारी बारी दोनों की मार सके। हमारी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 5-6 यूनिवर्सिटीज के इस टाइम इधर ईरान में फंसे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। हमें 7 दिन पहले सेफली रिलोकेट किया था एक जगह पे, तो बोला था ये सेफ जगह है, लेकिन कल और आज 300 मीटर के रेडियस में स्ट्राइक्स हुई। बच्चे बहुत शॉक में चले गए बच्चे। हमें कोई फर्दर प्लान नहीं है, मतलब कि कैसे करेंगे, कैसे जाएगा, तो हमें एक गाइडलाइन दीजिए कैसे हम जाएंगे। वी नो कि एमईए कैपेबल है, वो कैपेबल है, फुल्ली कैपेबल है, लेकिन हम यहाँ पे रोज एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमने उनको कॉल किया, लेकिन वो नहीं आ रहे यहाँ पे, तो हम मजबूर हुए यहाँ पे जमा होने के लिए। एंड वेरी स्लोगन्स हियर, सो हमारी यही अपील है, प्लीज एम्बेसी को एमईए तक ये पहुंचाए कि हमें सेफली यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। अरे अब्दुल बेटा, क्या हुई, पिछवाड़े से पानी आ गई क्या? इधर अम्मी जान फ्री का 5 किलो राशन पेल कर ईरान जाना चाहते हैं, इजराइल से लड़ने, अबू जान का बदला लेने, और उधर अब्दुल बेटा भागना चाहते हैं क्योंकि नेताराम साहू से उनकी फट रही है। इसीलिए भारतीय एम्बेसी भी सोशल मीडिया पर नज़र बनाए हुई है, क्योंकि इनकी अम्मी की वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे ना, तो वो लोग भी सोचते होंगे कि चलो मौज ले लेने तो थोड़ा। तू एक नामर्द आदमी, तूने बिना पूछे मारा अटैक। हमसे लड़, हमसे, हम है ईरानी, तू क्या हमें मार के दिखा रहा है? अगर ईरान से, मैं फिर कहूंगी ईरान हमें बुला लो, हम जरूर शहीद होंगे। काली घोड़ी ये सब अपील करने से अच्छा है कि अपने भाइयों से संपर्क कर ले जो ईरान में है, क्योंकि उससे जो ये शहीद होने वाला आइडिया है उसमें खर्चा कम होगा। अगर दोस्तों हमें पता है कि ये मोहतरमा भों करेगी, ईरान जाएगी नहीं, कारण है उसके पीछे बहुत सारे। इस महीने का राशन भी आने वाला होगा, उसका भी डेट नज़दीक ही होगा, और जब ये राशन मिल जाएगा तो अगले महीने का इंतज़ार। वो बहाना मार देंगे कि वो राशन ले लेते हैं तब निकलते हैं, क्योंकि घर में मियाँ जी जो भरते हैं पेट, उससे ज़िंदगी नहीं चलती। मोदी जी जो भरते हैं उससे ज़िंदगी चलती है। कंग्रेचुलेशन इंडिया, कंग्रेचुलेशन, बाकी कसम दिल से कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। और की ब्रो, ऐसा कौन कांग्रेचुलेशन बोलता है बे? जैसे लग रहा है कि पिछवाड़े में कोई बांस कर रखा हो और क्यों मिलेंगे तुमसे, तुम्हारे रोना धोना के साथ मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग बिजी हैं खुशियां मनाने में, जश्न मनाने में, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के जीत की खुशी। ईरान पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ईरान पे हमला मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ। मगर क्यों चाची जान, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि जो भी कंफ्यूजन के साथ मैं केकड़े तरह से यही पूछता हूँ कि मोदी सरकार क्यों होश में आए? अरे लड़ाई तो कोई और कर रहा है। तुम्हारे अब्बू खैमनेई को नेताराम साहू इजराइल वाले ने मारा, तो इसमें मोदी सरकार होश में क्यों आए? भाई तू होश में आ जा और अपना कंफ्यूजन दूर कर दे। जनता परेशान है, कंफ्यूज हो रही है कि ये बयानबाजी जो पेला जा रहा है वो भारतीय द्वारा है कि भोरकी द्वारा, क्योंकि ऐसा कुछ सड़क पर ऑपरेशन सिंदूर के समय नहीं दिखा था। पहलगाम जब हुआ था तब नहीं दिखा था। दोस्तों हर किसी का सपना होता है ट्रेडिंग करके पैसा बनाना, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट गाइडेंस। जैसे कोई हो जो बताए कि ये स्टेप स्ट्रॉन्ग है, इस ट्रेड को अवॉइड करना है, इस ट्रेड में एंट्री लेना है। इसलिए मैंने चूज किया पॉकेट ब्रोकर, जो एक सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यहाँ गाइडेंस, टूल्स, फैसिलिटी मिलती है। यहाँ आपके जैसे गोल वाले, आपके जैसे माइंडसेट वाले लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं। पॉकेट ब्रोकर कम्युनिटी 8 भाषाओं में एक्टिव है, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, पुर्तगीज, अन्य भाषाओं में भी। यहाँ आप व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है कि डिपॉजिट कैसे करें, विड्रॉ कैसे करें, बस चैट में मैसेज करो और टीम जल्द रिप्लाई करती है। आइए अब एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ मार्केट एनालिसिस करता हूँ, ट्रेंड समझकर ट्रेड को प्लेस करता हूँ। टाइम फिनिश होने के बाद ट्रेड सक्सेसफुल, प्रॉफिट मेरे बैलेंस में ऐड हो गया। सिंपल एंड फास्ट डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड।
आप यहाँ यूपीआई, कार्ड, क्रिप्टो और मल्टीपल ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन में डिपॉजिट कर सकते हो। विड्रॉ प्रोसेस भी सिंपल है, सेम मेथड से इजीली अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ अकेले नहीं हो, यहाँ सपोर्ट है, कनेक्शन है, लोग हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। अब बात करते हैं बोनस की। लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करो, यूज करो मेरा प्रोमो कोड QWRE, जहां आपको मिलेगा 100% बोनस। मतलब आप 1000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो आपके बैलेंस में दिखेगा 2000। डबल पावर, डबल अपॉर्चुनिटी, तो देर किस बात की। तो आज ही रजिस्टर करो। कम्युनिटी सपोर्ट के साथ स्मार्ट ट्रेडिंग शुरू करो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो तो ट्रेडिंग कभी मुश्किल नहीं लगती। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में। अमेरिका कौन होता है लड़ाई का फैसला करने वाला? अब फैसला हम करेंगे, ईरान करेगा कि कब तक लड़ाई चलेगी। पिछली बार इजराइल और ईरान की जो जंग हुई है, इजराइल ने हाथ जोड़ के कहा है कि सीज फायर करो। वो समझते हैं कि मुल्क बहुत कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। शर्मा भी नींद से लगता है जागी नहीं है। अरे कोई भाई जाओ, इनका नींद तोड़ाओ, इनको जगाओ और बोलो कि मोहतरमा तुम ईरान में नहीं हो, हिंदुस्तान में हो। अरे उस हिंदुस्तान में जहाँ पर पर्सन 5 किलो राशन फ्री मिलता है। बाकी मोहतरमा ये जो तुम्हारी बकलोली है कि मैं ईरानी हूँ, सच में अगर सीरियस सरकार ले लिया भारत तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जितनी ही एनर्जी के साथ तुम बोल रहे हो कि हम ईरानी हैं, उससे तेज एनर्जी के साथ पूरी परिवार बोलेगी कि नहीं नहीं हम हिंदुस्तानी हैं, हमें चाहिए राशन। बाकी इजराइल और ईरान में जो युद्ध था छोटा मोटा या जो भी हो रहा था, उसमें अपील तो शायद ईरान की तरफ से किया गया था। इजराइल का तो ऐसा कोई वीडियो नहीं आया था। ईरान वाले बोल रहे हैं, सुन लो। in the future. And we are ready, exactly we are ready to stop the war. We are ready for negotiating, but the negotiating should be with the dignity, not dictating something against Iran. We are defending ourselves. We are looking for our right and nothing else. अस्सलाम वालेकुम। हमने बॉर्डर क्रॉस किया और ईरान पहुंच चुके हैं। हम मदद के लिए खड़े हैं। ईरान की जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं और हम ईरान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी दम तक। आप लोग हमारे लिए दुआ करें कि हम ईरान के लोगों की खिदमत करें। पाकिस्तान वाले भी कभी कभी कुछ अच्छा काम कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि नेताराम साहू के खौफ से ईरान की जो मोहतरमाएँ हैं, जो खमेनेई सपोर्टर मोहतरमाएँ हैं, वो डरी हुई हैं। अपने मियाँओं की खिदमत जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, इसलिए पाकिस्तान ने वो जिम्मा उठाया है कि खिदमत तो हम करेंगे। बॉर्डर इधर उधर से क्रैश से भी जाएंगे और अरबियों के शौक पूरा करेंगे, खिदमत करेंगे, इससे भाईचारा बना रहे। शाबाश पोरकियों। पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठे। अरे चाचा, इतना भी सच नहीं बोलना था पाकिस्तान के लिए। वैसे इसी को बोलते हैं कि दो नाव पे चढ़ना और फाड़ के मरना। ये लोग ईरान का सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि भाई रहबर था उनका वो खमेनेई, और ये लोग सऊदी का सपोर्ट इसलिए करने गए थे क्योंकि वहाँ जाकर भीख मांगना है। लेकिन दोनों जगह से इनको मिला भीगा हुआ पानी में जूता, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर ये बीच में आया तो नेताराम साहू हमको छोड़ के इसको पहले का पहले। यदि किसी ने भी हमारे भारत देश की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो उस देश को दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। भारत की सेना और भीम सेना पूरे तरह से मजबूत है। हम युद्ध रोकने की अपील करते हैं और शांति की अपील करते हैं। ये जाहिल अलग ही फटे में टांग अड़ा रहे हैं। कोई अपनी आर्मी लेके जा रहा है, कोई अपनी सेना लेके जा रहा है। बाकी हमारे देश की जो असली आर्मी है वो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को पेल पाल कर चिल मोड़ में है। ये जो रोज रोज सेना और आर्मी की ये जो बकलोली चलती रहती है, अरे असली वाले नहीं, इन लोगों की जो सेना आर्मी है, जो संगठन अपना बनाते हैं उसको नाम सेना दे देते हैं, आर्मी दे देते हैं। इसको सरकार से अपील है कि इसको तुरंत हटवाओ, क्योंकि इससे हमारे असली आर्मी की, हमारी देश की आर्मी, देश की सेना का अपमान होता है। और साथ में हमारे पड़ोसी देश पोरकियों की भी बार बार फटती रहती है, क्योंकि वीडियो तो ये बना देते हैं कि हमारी सेना आ रही, हमारी आर्मी आ रही,
वो बेचारे असली मानकर बिल में घुस जाते हैं। की रहने वाली मैम? मैं तो बिहार मधुबनी से। बिहार की रहने वाली, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अम्मारा अंसारी। वहाँ जो हो रहा है, इजराइल जो कर रहा है, सही कर रहा है? इजराइल तो बहुत बुरा कर रहा है। आप खुद ही देख लो, कितने मासूम बच्चे मार यानी मर रहे हैं। अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं, उनके बारे में मैं सोचती हूँ तो खुद ही मैं रोने लगती हूँ। उनका वीडियो देखती हूँ तो इतना आंसू आता है। अगर मेरे घर में मेरे छोटे छोटे भाई बहन है और वो मेरे सामने मर रहे हैं तो कितना बुरा लगेगा। अच्छा, मैं इतना कहूंगी कि मोदी सरकार से कि वो उनका सपोर्ट करे प्लीज। इजराइल का तो सपोर्ट कोई नहीं करे, और जितना भी इजराइल का प्रोडक्ट है सबको यानी बैन करो, कोई भी उसका यूज मत करो। मैं तो इतना कहूंगी। इससे तो अच्छा मोदी जी से हम कहते हैं कि वो इस्तीफा देकर कुर्सी तेरे को सौंप दे, क्योंकि डिसीजन अच्छा ले पाएगी तो। क्योंकि मानसिकता जो है वो सिलेक्टिव है ना। 7 अक्टूबर 2023 वाली घटना नहीं याद है इसको, याद होगा, लेकिन उसमें वो जश्न मनाई होगी बेचारी, क्योंकि वहाँ 250 महिलाओं को अगवा किया गया था और वो इजरायली थी। उनको गाड़ियों में घुमाया गया था नंगा, वो इजरायली थे। उसके जवाब में इजराइल ने हुर्र करना चालू किया तो बिहार वाली मोहतरमा को दर्द फील हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। मुहर्रम के जुलूस में अगर ये लोग खामेनी साहब के फोटो रखेंगे तो फिर हम भी नरेंद्र मोदी साहब का फोटो रखेंगे, चाहे ये लोग हमको जेल में ये डाल दे। भाई हम अपने मुल्क के ये वजीर आजम का नाम ले तो हम दहशतगर्द, और तुम किसी बाहर मुल्क के ये वजीर आजम का नाम लेके फोटो लेके ये दहशतगर्दी करो, एम्बेसी के ऊपर मतलब हमला करो, तो ये तो गलत बात है। तो हम जो है इस चीज के सख्त खिलाफ हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो प्रोटेस्ट हो रहे प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। मौलाना साहब ने तो नहले पे दहला ही मार दिया कि तुम खैमे नहीं करोगे, हम मोदी करेंगे। वैसे मौलाना तुम एक जगह गलत हो कि पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान में हो रहा है प्रदर्शन, पूरी दुनिया चिल मोड में है, उसको नहीं फ़र्क है। बाकी ईरान वाली जो महिलाएं हैं, लोग हैं, वो तो खुशियां मना रहे हैं, वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि सत्ता कब पलटेगा और आज़ादी उनको कब मिलेगी। क्या कहते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं इस पूरे सिचुएशन के बारे में? इस वीडियो में जो क्लिप दिखाया, जो इनकी मानसिकता दिखाया, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।